हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। थैंक यू। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 15 जो कि है एयर अराउंड अस। ठीक है, ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है 6th क्लास का। उसके बाद गार्बेज वाला चैप्टर है, उसके बाद फिर 6th क्लास की पूरी एनसीईआरटी खत्म। आप पूरी पढ़ सकते हो टीजीटी साइंस के लिए। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, एयर के बारे में है। तो एयर प्रेजेंट हर जगह होती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। ठीक है, हम उसको फील कर सकते हैं, जैसे कपड़ों का सूखना है ना, वर्किंग ऑफ विंड मिल्स। और इसमें एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि जब आप बॉटल को पानी में डालते हो तब उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप उसे प्रेस करते हो तो उसमें से बबल्स निकलते हैं, एयर बबल्स निकलते हैं। इट्स मीन कि एयर होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेयर के बारे में। तो इसमें क्या है कि हमारा जो अर्थ है वो किससे सराउंडेड है, वो सराउंडेड एक थिन लेयर ऑफ एयर से। ठीक है, एक पतली लेयर है एयर की जो कि हमारी पृथ्वी को सराउंड करती है वो आपस में अटैच क्यों है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पे है ग्रेविटेशन। ठीक है, ये अर्थ है सपोज और इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर है। इट मीन्स की थिन लेयर ऑफ एयर है और पृथ्वी पे है ग्रेविटी, तो जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी गैसेस है, वो आपस में बनी रहती है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में कितनी लेयर्स हैं। तो 18th सेंचुरी तक क्या था, जो लोग थे उन्हें लगता था एयर क्या है, केवल वन सब्सटेंस है, मतलब केवल एक ही चीज है एयर। लेकिन रिसर्च होती गई, टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट होते गए, उससे पता चला एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है या मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो इसमें सबसे पहली लेयर कौन सी होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर है 10 से 12 किलोमीटर पर। ट्रॉपिकल एरियाज में जो रीजन है उसमें ट्रोपोस्फेयर की हाइट सबसे ज़्यादा होती है और जो पोल्स है हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल, उस पर ट्रोपोस्फेयर की हाइट कम होती है। ठीक है, चलो देन है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट जो है वो है 10 से 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक। ठीक है, और जो कमर्शियल जेट्स होते हैं वो भी इसी लेयर में उड़ते हैं। और जो ओजोन लेयर है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ओजोन लेयर कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर में प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में। हमेशा याद रखना, ओजोन लेयर प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में। चलो देन है थर्ड लेयर मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर की हाइट है 50 किलोमीटर से 85 टू 90 किलोमीटर तक। और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर होता है -90 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये है मीजोस्फेयर। इसके बाद आती है थर्मोस्फेयर। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ये इसकी हाइट है 85 टू 90 किलोमीटर से लेके 800 किलोमीटर तक। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें होती है कार्मल लाइन। कार्मल लाइन प्रेजेंट होती है 100 किलोमीटर पर और ये एक इमेजिनरी लाइन है या इमेजिनरी बाउंड्री है जिसके बाहर कहा जाता है कि आउटर स्पेस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कार्मल लाइन 100 किलोमीटर पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और थर्मोस्फेयर में भी क्या है, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो इसी में रिवॉल्व करता है, इसी में है। ठीक है, क्लियर है। सबकी हाइट और जो किलोमीटर है वो अच्छे से याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है। ओजोन याद रखना, ओजोन वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कौन सी लेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, चलो थर्मोस्फेयर के बाद है एक्सोस्फेयर। तो एक्सोस्फेयर कब स्टार्ट होती है, 800 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होती है और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर हो सकता है 1000 डिग्री से भी ज़्यादा। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो और सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें याद रखना। चलो देन है वाटर वेपर्स। तो हमें सभी को पता है एयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। वाटर वेपर्स एक्चुअली हैं क्या, वाटर की ही गैसियस फॉर्म है। ठीक है, तो जब ये वाटर वेपर्स हाई एल्टीट्यूड में होते हैं तो उनमें हो जाता है कंडेंसेशन। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना वाटर वाले में, इसमें कंडेंसेशन हो जाता है और जब कंडेंसेशन इतना ज़्यादा हो जाता है, ड्रॉपलेट का साइज इंक्रीज हो जाता है तो रेन हो जाती है। ठीक है, और वही फिर से साइकिल, लिक्विड से गैस बनना, बर्फ जाना। ठीक है, तो ये वाटर साइकिल चलती रहती है और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी अर्थ पे। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो लाइफ बहुत मुश्किल है। चलो देन है ऑक्सीजन के बारे में। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, एक कैंडल है और एक छोटा ग्लास है और एक बड़ा ग्लास है। ठीक है,
उसके अंदर कैंडल को जलाया जाता है। तो देखने की बात है, सिंपल है कि ज़्यादा देर तक कौन सी कैंडल जलेगी, राइट वाली, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लास पड़ा है तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा होगी, और किसी भी चीज़ को जलने के लिए, कंबसन के लिए उसके ऑक्सीजन ज़रूरी है, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन जल जाएगी तो ग्लास में कुछ जगह खाली हो जाएगी, ठीक है। वो जगह किसके द्वारा ली जाएगी, वो जगह ले ली जाएगी वाटर के द्वारा। लेकिन अब पानी भी बिल्कुल ऊपर तक क्यों नहीं जा रहा, इट्स मीन कि ग्लास में ऑक्सीजन के साथ साथ और भी गैसेस प्रेजेंट हैं। क्योंकि ऑक्सीजन तो जल गई, ऑक्सीजन वाली जगह पे पानी आ गया, लेकिन ये बिल्कुल ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत सारी गैसेस हैं। तो वो कौन कौन सी गैसेस हैं, वो हैं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन, बहुत सी सारी गैसेस हैं, ठीक है। अभी हम चार्ट देखते हैं, अभी एक ये पढ़ लो फिर जब तक। तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कितनी है, 20% तक है। नाइट्रोजन है अप्रॉक्स 78% तक। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.0407%, ठीक है। ये चार्ट दे सकते हो। सबसे ज़्यादा गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, तो वो है नाइट्रोजन। देन है ऑक्सीजन, देन है ये 0.04338% में से भी क्या है, कार्बन है 0.0407%। और इसी की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती जा रही है। इनका परसेंटेज याद रखना कि ऑक्सीजन कितनी है 20% अप्रॉक्स, नाइट्रोजन है 78% अप्रॉक्स, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.0407%। चलो देन है डस्ट एंड स्मोक। तो हमें पता है जब फ्यूल्स को या कोई भी सब्सटेंस को जलाया जाता है तो उसमें से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। और स्मोक क्या है, गैसेस का मिक्सचर है, और उसमें फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं, क्योंकि हम इनको इनहेल कर लेते हैं और वो हमारे लंग्स में चले जाते हैं, और जो सीलिया होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। देन है चिमनी। चिमनी क्यों इतनी ऊंचाई पे बनी रहती है, क्योंकि जो चिमनी में से धुआं निकले वो डायरेक्ट एयर में चला जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो गिर ही जाते हैं, ठीक है, जमीन पे। चलो देन है कोलॉइडल पार्टिकल। तो कोलॉइडल पार्टिकल क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और हम कोलॉइडल पार्टिकल्स को कहाँ देख सकते हैं, आपने देखा होगा ना, जब सनलाइट आती है खिड़की में से या छोटा कोई झरोका होता है तो उसमें छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं ना, वो क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं। और एक सिंपल सा इसमें सिंपल सा एक फैक्ट है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं वो जो हमारे हेयर्स होते हैं नोज के अंदर, हमारी नाक के अंदर, नॉस्ट्रिल्स में, वो इनको एंट्रैप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इनको भी एंट्रैप कर लेते हैं, और जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उन्हें भी एंट्रैप कर लेते हैं। तो इसलिए जो हमारे नेजल हेयर्स हैं उनका एक सेफ्टी पर्पस है, ठीक है, वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं। चलो देन है कि ऑक्सीजन एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए कैसे अवेलेबल होती है। तो इसमें एक सिंपल सा टॉपिक है कि सॉइल में क्या है, एंट्रैप्ड एयर है, क्योंकि सॉइल क्या है, लूजली पैक्ड होती है ना, तो उसमें एयर पॉकेट बन जाती है, ये वाली एयर पॉकेट, और उसको प्लांट फिर यूज कर लेता है, ठीक है। प्लांट्स रूट ईजिली उसे यूज कर लेती है ना। और वाटर प्लांट होते हैं, वाटर प्लांट्स में क्या होता है, उनमें एक मैकेनिज्म है, उसमें एयर टिश्यू होते हैं जिनको कहते हैं एरेनकाइमा, है ना। एरेनकाइमा में क्या है, एयर एंट्रैप रहती है, और इसी के चलते या इसी कारण वो पानी में भी जिंदा रह सकते हैं या वहाँ से एयर ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। एयर टिश्यू को कहते हैं एरेनकाइमा। जैसे वाटर लिली एंड लोटस है ना, आपने देखा होगा, वो जो प्लांट्स होते हैं वो अंदर से बहुत खोखले होते हैं, उनमें एयर एंट्रैप रहती है। चलो देन है विंड मिल्स। तो विंड मिल्स जब रोटेट करती हैं तो क्या होता है, विंड मिल के रोटेट्स करने से चलती है टरबाइन, और टरबाइन के घूमने से बनती है इलेक्ट्रिसिटी। और जो ग्लाइडर्स हैं, प्लेन्स हैं, पैरासूट्स हैं, जो सेलिंग बोर्ड होती हैं, वो भी किसकी मदद से चलती हैं, वो भी चलती हैं एयर की मदद से, ठीक है। तो पहले विंड मिल्स यूज होती थी चक्कियाँ चलाने के लिए और पानी को पंप करने के लिए। कैसे, जब विंड मिल यूज होती थी तो हैंड पंप वाला मूवमेंट होता था, यहाँ पे अटैच होती थी, तो उससे पानी क्या है, पानी भी ऊपर आ जाता था। और जो ये चक्की है इसमें गेट सिस्टम होता था, आप यहाँ से देख सकते हो। तो जब विंड मिल घूमती थी तो ये भी घूमती थी, और इसमें जो गेहूं था वो पिस जाता था, ठीक है। पहले के जमाने में जो फ्लोर मिल्स थी और वाटर पंप थे वो हवा के मदद से ही चलते थे, ठीक है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, इसमें बस परसेंटेज आ सकती है या छोटी छोटी चीजें आ सकती हैं, और बहुत ही इजी चैप्टर है ये। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।